जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो एक से ज़्यादा आय के स्रोत कैसे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में कुछ ज्योतिषी सूत्र बताने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए आज का ये प्रोग्राम, ये वीडियो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अधिकतर सभी इंसान की मानव स्वभाव है कि उसको, हर व्यक्ति को, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा, हर उम्र वाले को सिर्फ धन चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा मिलने से मनुष्य एकदम खिल उठता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है और इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही वो अधिक धन प्राप्त की ललक उसमें बढ़ती ही जाती है। ऐसे में एक व्यक्ति को यदि धन मिल रहा है उसके बावजूद भी वो दूसरे धन के बारे में, दूसरे स्रोत के यानी किस तरह से धन प्राप्त किया जाए, इसके बारे में वो विचार करता है। तो अब हम ज्योतिष सूत्र जो बता रहे हैं कि एक आय यानी कि आपका कैरियर कोई सा भी हो, आप कोई सा भी धंधा कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा एक से अधिक धन कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में बता रहा हूँ। एक से अधिक धन प्राप्त करने की बात आती है तो हम कुंडली के 3 स्थानों को देखते हैं। सर्वप्रथम कुंडली का दूसरा स्थान, जो कि जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान, ये धन भाव कहलाता है, आपके बैंक बैलेंस से संबंधित कहलाता है। और इसी से हम देखते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी जिस स्थान पर बैठता है उस भाव से संबंधित यदि वो बिजनेस या कार्य करे तो उसको उसमें धन प्राप्त होता है। इसलिए कुंडली का दूसरा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में आता है कर्म भाव। कर्म भाव यानी कि 10th हाउस। 10th हाउस से हम उसके कैरियर को देखते हैं, उसके जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जब तीसरा जो इम्पोर्टेंट, जो खास है, वो है आपका कुंडली का 11वां स्थान। जन्म पत्रिका का 11वां स्थान आय भाव कहलाता है कि हमारे आय के यानी कि इनकम के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं और कैसे धन प्राप्त किया जा सकता है। तो आय का जो इनकम का जो आपका महत्वपूर्ण स्थान है वो कुंडली का 11th हाउस है। 11th हाउस का लॉर्ड कौन से स्थान पर बैठा हुआ है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। ये तो वह आपकी कुंडली के कुछ ज्योतिषी सूत्र। अब आता है सर्वप्रथम लग्नेश। इनके बातों के अलावा लग्नेश, लग्न भाव का जो स्वामी है, वो मजबूत अवस्था में जितना होगा उतना ही इंसान धन कमाने में माहिर होगा। यदि लग्नेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी यदि कमज़ोर है तो वो उसकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर पाती है, इसलिए वो एक पे ही निर्भर रहता है। तो लग्नेश का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सूत्र है कि धन योग कुंडली में कितना है, एक से अधिक धन योग होंगे तो ऐसा व्यक्ति एक से अनेक व्यापार में, बिजनेस में धन कमा सकता है। उसके अलावा यदि राजयोग है और वो किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है तब भी ऐसा इंसान धन प्राप्त करने में माहिर होता है। और दूसरा होता है जिसको हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो पंच महापुरुष योग की भी इसमें भूमिका रहती है, तभी इंसान धन कमाने में माहिर होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र समझाने के लिए एक चार्ट, D1 चार्ट बता रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए, आप नोट कर सकते हैं। यदि लग्न भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति धन कमाने में माहिर होता है। अब मैं आपको इन सूत्रों को किस तरह से पिरोया जाता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एक जातक है जिसकी जन्म पत्रिका यानी कि जन्म दिनांक लिखिए आप 22 जुलाई 1960 196, ये इसका बर्थ है। 27/7/1960 का जन्म है और जन्म समय है 10:25 प्रातः, सुबह के 10:25। स्थान आप कल्पना के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। अब यदि हम D1 चार्ट की बात करते हैं तो ऐसा जो जन्म समय मैंने आपको बताया, जो जन्म स्थान बताया है, उसके आधार पर ऐसे व्यक्ति की जो लग्न चार्ट बनेगा वो
कन्या लग्न की जन्म पत्रिका बनेगी। कन्या लग्न और इसमें आता है उत्तरा फाल्गुनी, जिसका उत्तरा फाल्गुनी स्वामी का नक्षत्र का स्वामी जो होता है सूर्य। तो ये आप लग्न चार्ट बनाइए D1, उसमें लग्न भाव पर 6 लिखिए और 6 के बाद में क्रमानुसार आप 6, 7, 8, 9 और 12 तक 12वें भाव तक 5 आएंगे। इस तरह से आपने ये कुंडली बनाई। अब इसमें चतुर्थ स्थान में लिखिए आप गुरु और शनि। गुरु और शनि लिखने के बाद में छठे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर कुंभ राशि है, यहाँ पर केतु लिख दीजिए और अष्टम स्थान वहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब है मंगल लिखिए आप। तो मेष राशि का स्वामी स्वग्रही मंगल है। और उसके बाद में कर्म भाव, मैंने कर्म भाव की चर्चा करी थी, तो कर्म भाव में खुद लग्नेश बैठा हुआ है बुध, जिसके साथ चंद्रमा के, यानी कि धन भाव के स्वामी के साथ बुध स्थित है लग्नेश, और आयस यानी कि लाभेश के साथ इनका युति बनी हुई है। आगे लिखिए 11वें स्थान पर सूर्य और शुक्र, और 12वें स्थान पर आप राहु लिख दीजिए। इस तरह से आपने ये कुंडली बनाई है। इस कुंडली का अब विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसमें लग्न आपका कन्या हुआ, और इसमें देखिए कि कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं या स्वग्रही हैं। अब हम इस पर नज़र डालते हैं। तो चतुर्थ भाव में गुरु लिखा हुआ है 9, यानी कि धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, तो यह स्वग्रही कहलाएगा। इसके बाद में आगे चलिए, 8वें स्थान पर मंगल है। मंगल 1 है, यानी कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो ये स्वग्रही अवस्था में बैठा हुआ है। अब 10वें स्थान पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, जो कि लग्नेश भी है। इसके साथ ये तो हुई आपके स्वग्रही की स्थिति। अब इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ, 1 से अधिक कैसे धन प्राप्त किया जाता है, इसके लिए एक अमल योग होता है। अमल योग कैसे बनता है ये बताता हूँ। अमल का मतलब होता है लग्न या चंद्रमा से, आप या D1 चार्ट से, यानी कि लग्न से या फिर चंद्रमा से 10वें स्थान पर शुभ ग्रह स्थित हो, तो ऐसे में अम्ल योग का निर्माण होता है। अम्ल योग यानी इसका मतलब होता है शुद्ध, और यह योग 1 से अधिक देने के लिए यह योग अमल योग सक्षम होता है। लेकिन शर्त यह है कि इस पर किसी पाप दृष्टि दूषित नहीं हो, यह दूषित नहीं होना चाहिए। और अमल योग से जहाँ अनेक साधनों से धन यानी कि इनकम का संबंध रखता है, साथ ही यह कर्तव्यनिष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में अम्ल योग यानी कि लग्न भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में स्थान पर बैठा हो, तो ऐसे में अमल योग होता है। अमल योग वाला व्यक्ति जो शुभ ग्रह के कारण कर्तव्यनिष्ठ भी होता है। और इसके अलावा जो ये तो हुआ अमल योग, जिससे इंसान धन ज़्यादा पाता है। अब कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है। गज केसरी योग कैसे बना हुआ है? चौथे स्थान पर गुरु है स्व राशि का होकर, तो उसका 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें स्थान पर। 10वें स्थान पर स्वग्रही बुध भी है और चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा से 7वें स्थान पर गुरु और गुरु से 7वें स्थान पर चंद्रमा। इस तरह से आपसी राशि परिवर्तन, आपसी चंद्रमा और गुरु का राशि परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन आपसी दृष्टि संबंध होने के कारण यह गज केसरी योग का निर्माण करता है। गज केसरी योग के कारण ये शुद्ध योग है, इसलिए इससे भी अनेक सूत्र हमें मिलते हैं। तो गज केसरी योग यानी कि शुभ योग। अब आता है गुरु से ही दूसरा योग जो बनता है, वो बनता है आपका हंस योग। हंस योग कैसे बनता है? गुरु चतुर्थ स्थान में, यानी कि कुंडली के चतुर्थ स्थान पर गुरु धनु राशि में स्थित है, खुद की राशि का स्वामी होकर। जब गुरु अपने चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, केंद्र पर बैठा हुआ है, तो ऐसे में, और साथ ही 10वें स्थान पर चंद्रमा, तो ऐसे में जब केंद्र में गुरु स्वग्रही या उच्च का स्थित हो, तो हंस योग बनता है। हंस योग बनने के कारण ऐसा जातक अनेक धन कमाने के थोड़ी कला रखता है। उसके अलावा इसको
केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। एक अलग सूत्र है वो केंद्राधिपति, वो अलग चर्चा करेंगे। तो केंद्राधिपति योग जो दोष लगता है वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें गज केसरी योग बन रहा है और हंस योग बनने के कारण केंद्राधिपति दोष नहीं बनेगा। अब एक और आता है इसमें भद्र योग। भद्र योग कैसे बनता है? बुध ग्रह से बनता है। बुध, सूत्र यह है कि बुध या तो अपनी राशि मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो या फिर उच्च का हो। तो ऐसे में यदि बुध मिथुन या कन्या राशि में स्थित होगा और केंद्र में होगा तो ये भद्र योग कहलाता है। भद्र योग के कारण भी ये एक उच्च प्रकार का पंच महापुरुष योगों में से एक योग कहलाता है। तो इससे भी एक से अधिक धन कमाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब मैंने अभी अम्ल योग बताया था जो धन संबंधित है कि एक से अधिक धन कमाने के लिए अम्ल योग फर्स्ट माना जाता है। दूसरा जो योग बनता है वो है दुर्धरा योग। दुरुधरा ये कैसे बनता है कि चंद्रमा के दोनों साइड में, यानी कि चंद्रमा से दूसरे स्थान पर या चंद्रमा के पीछे, यानी कि चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे जहाँ स्थित हो वहाँ पर शुभ ग्रह स्थित हो। 5 ग्रह में से कोई एक ग्रह यदि स्थित होगा, पंचतारा बोलते हैं इसको, इनमें से यदि वो स्थित हो तो ऐसे में ये दुरुधरा योग बनता है। दुरुधरा योग में पंचतारा में मंगल भी आता है, चंद्रमा से लेकर शुक्र तक। तो यह दुर्धारा योग बनता है। तो एक बार चंद्रमा के आगे जो स्थान पे है वो शुक्र बैठा हुआ है और चंद्रमा के पीछे जो कुंडली में है वो मंगल स्वग्रह होकर बैठा हुआ है। तो ऐसे में ये इस कुंडली में दुर्धरा योग बना हुआ है। इसकी दम पर, जिसके कुंडली में ये योग होता है, तो इसके दम पर ऐसा जातक एक नहीं अनेक आय के स्रोतों से धन कमाने में माहिर होता है। लास्ट में है दाम योग। दाम योग कैसे बनता है? ये ज्योतिष सूत्र है कि सूर्य आदि सप्तग्रह सिर्फ राहु और केतु को छोड़कर सूर्य से लेकर शनि तक जितने ग्रह हैं वो सूर्यादि सप्तग्रह कुंडली के 12 स्थानों में से सिर्फ 6 स्थानों पर स्थित हो तो ऐसे में दाम योग बनता है। यह दाम योग जो कि आकृति योगों में एक दान योग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जिस कुंडली में दाम योगा तो वो योग से एक से अनेक इनकम कमाने के उसके पास साधन रहते हैं। तो कुंडली में एक से अधिक धन कमाने के यह महत्वपूर्ण सूत्र बताए। अमल योग, दाम योग, दुर्धरा योग, 3 योग धन से संबंधित हैं, एक से अधिक धन कमाने के लिए। और ये तो हुआ इससे सूत्र। तो मैंने आपको एक नहीं अनेक साधनों से धन कैसे कमाया जाए इसको ज्योतिष सूत्र मैंने आपके सामने उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत रखा। सिर्फ आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।